नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे हो गए। तो आज एसबीआई क्लर्क का पेपर फाइनली ओवर हो गया है। 4 दिन पेपर था। 22, 27, 28 और 1 मार्च जो कि आज था। तो पेपर खत्म हो गया है और अब मुझे आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है। और काफ़ी सारे लोगों से मैंने बात किया है, रिव्यू लिया है पेपर का। और मुझे ये पता चला है कि जैसे जैसे दिन चलते चला गया, जैसे जैसे शिफ्ट पार होते चला गया, पेपर का जो टफनेस का लेवल है वो बढ़ता ही चला गया। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में मैंने एक सब्सक्राइबर से बात किया था, उस समय पेपर इजी था, जिसका रिव्यू भी मैंने डाला है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और उसके बाद 27, 28 और आज थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, ये सब पेपर जो है टफ होते चला गया। खास करके क्वांट, जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस टफ आने लगे। बहुत सारे ऐसे शिफ्ट थे जहाँ पे केसलेट के क्वेश्चन आने लगे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है। टफ नहीं होता बट टाइम लगता है। तो बहुत सारे लोग परेशान हैं कि मेरा अटेम्प्ट कम हुआ है, पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आपने 60+ भी अटेम्प्ट किया है और अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं और इस स्टेट से आपने अप्लाई किया है, लाइक झारखंड से, बिहार से, यूपी से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल से, अगर आपने इन स्टेट से अप्लाई किया है, आपके अटेम्प्ट 60+ है और एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। 60+ अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 70, 80, 90 की बात नहीं कर रहा हूँ। 60 से 65 अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और इन सब स्टेट में आपने अप्लाई किया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि मुझे याद है कि मैं भी जब एसबीआई क्लर्क का एग्जाम दिया करता था, तो एक बार ऐसा हुआ था कि पेपर का लेवल टफ आ गया था। मैथ्स में मैंने सिर्फ, जहाँ की मैं 30+ हमेशा क्वांट में कर देता था, वहाँ पे मेरे से क्वांट में ओनली 24 हुए। रीजनिंग भी थोड़ा सा ट्रिकी था। तो मेरा अटेम्प्ट कम था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक्यूरेसी अच्छी थी और मुझे रीजनिंग में भी 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला, क्वांट में भी एक्स्ट्रा मिला। तो जहाँ पे मेरे अटेम्प्ट अराउंड 70 के आसपास थे, मेरे जो मार्क्स थे वो 75 हो गए। तो ऐसा भी होता है। तो इसीलिए जब मैं आपको कट ऑफ अभी बताऊंगा, तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेट में ऐसा होगा कि जहाँ पे हो सकता है आपके अटेम्प्ट से कट ऑफ ज़्यादा हो। तो आप ये मत सोचना कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है, ऑब्वियस सा बात है, जब पेपर टफ होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसा कि बैंकों में होता है। क्योंकि 4 दिन का पेपर था, हमेशा जनरली 3 दिन का पेपर होता है, लेकिन इस बार एसबीआई क्लर्क में काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया, तो 4 दिन का पेपर था। पेपर का टफनेस लेवल बढ़ता गया, तो ऑब्वियस सा बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। और आप देखना कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, या आप भी उनमें से होंगे, अगर एक्यूरेसी अच्छी है तो 4-4, 5-5, 6-6 मार्क्स भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 60+ अटेम्प्ट है, आप ओबीसी जनरल से हैं, एक्यूरेसी अच्छी है, और अगर आपने यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन स्टेट से अप्लाई किया है। अच्छा, मैं इन स्टेट के नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, पिछले साल कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। और बात करूँ बिहार झारखंड की, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे याद है जब मैं एसबीआई क्लर्क का पेपर दिया करता था, आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले लगातार दिया करता था, तो वहाँ पे उस समय बिहार और झारखंड में वैकेंसी ही नहीं आती थी। ठीक है, जैसा कि मैंने 2021 वाले एग्जाम को मैंने क्लियर किया, आईबीपीएस क्लर्क, और मेरा इंडियन बैंक में सिलेक्शन हुआ है। उस समय बिहार झारखंड में वैकेंसी ही नहीं थी, या आती नहीं थी। 2-3 साल तो वैकेंसी जीरो था, ना बिहार में वैकेंसी था ना झारखंड में, और बाद में फिर आया भी तो बहुत कम था। लेकिन इस बार झारखंड और बिहार वालों को बहुत ही अच्छा खुशखबरी दिया है एसबीआई ने, एक तरफ से बोल सकते हैं। इवन यूपी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में भी काफी सारी वैकेंसी है, इसलिए मैक्सिमम चांसेस है आपके सिलेक्शन का। इसलिए कम अटेम्प्ट भी है तो आप निराश मत होना, परेशान मत होना, आपका सिलेक्शन होगा। मेंस की तैयारी में जुट जाओ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि पिछले साल कितना टोटल एप्लीकेशन कितने थे एसबीआई में, और इस साल टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने थे। तो पिछले बार जो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स थे वो थे 15,72,000, अराउंड 16 लाख, 16 लाख फॉर्म पिछले बार फिलअप हुआ था। इस बार की बात करूं तो इस बार 19,89,000, या ऑलमोस्ट 20 लाख की बात करें, यानी कि 4 लाख ज्यादा फॉर्म डलाया है पिछले साल के कंपैरिजन में। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि कंपटीशन थोड़ा बढ़ा है, लेकिन चूंकि वैकेंसी भी बहुत बड़ी है, 14,000 के आसपास वैकेंसी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हैं। तो ये रहा मेरा सारा एनालिसिस जो मैंने आपको बताया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ कि कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे फाइनल सिलेक्शन लेना है। मैंने खुद लगभग 15, 18 से 20 मेंस दिया है,
तब जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है इंडियन बैंक में और अभी मैं पोस्टेड हूँ। तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है और उसी एक्सपीरियंस का यूज़ करके मैं कट ऑफ का वीडियो हर साल लेकर आता हूँ। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरा जो कट ऑफ का रेंज आप जाके मिला भी सकते हो, चाहे IBPS PO का हो, क्लर्क का हो, बहुत सारे स्टेट में ऐसा है कि वो कट ऑफ क्लोज रह जाता है। इसलिए और कट ऑफ अगर जैसे कट ऑफ बनाने का मेन मोटो ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और मुझे आगे तैयारी करनी है या नहीं करनी है। हालांकि मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर आपका ठीक ठाक अटेम्प्ट है, तो आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। तो अब ज़्यादा देर नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें हो गई, अब चलते हैं सीधा कट ऑफ वाले सेक्शन में। तो ये आ गया मैं कट ऑफ वाले सेक्शन में। यहाँ पे मैंने एक साइड स्टेट लिया है, एक साइड 2024 की जो वैकेंसी थी वो लिया है, इस साल की वैकेंसी ली है, वैकेंसी में कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है वो लिया है, 2024 में क्या कट ऑफ गया था वो लिया है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल का क्या हो सकता है वो लिया है। मैंने 3 का रेंज लिया है एक्सपेक्टेड कट ऑफ में। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में वैकेंसी जो है वो पिछले साल और इस साल सेम थी। चूँकि एप्लीकेशंस थोड़े बड़े हैं, कंपटीशन थोड़ा बड़ा है, तो मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश में या तो पिछले बार के जैसा ही या थोड़ा सा बढ़ सकता है कट ऑफ, जो कि 55 से 58 है। आसाम की बात करूं तो -119 यानी कि 119 वैकेंसी कम हो गई है, तो थोड़ा सा कट ऑफ आसाम का इंक्रीज हो सकता है 66 से 69। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, 271 वैकेंसी प्लस हो गई है, तो वहाँ पे कट ऑफ कम होना चाहिए, 57 से 60 लिया है मैंने। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में अनफॉर्चुनेटली वैकेंसी घट गई है, इसलिए वहाँ कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 59 से 62 हो सकता है। गुजरात की बात करूँ जो कि हमेशा लो कट ऑफ वाला स्टेट रहा है, तो गुजरात में पिछले साल 820 वैकेंसी थी, इस साल वैकेंसी ज़्यादा है, 1073 वैकेंसी है, तो इस बार गुजरात का कट ऑफ बहुत कम हो सकता है, 48 से 59। अच्छा, एक और रीजन कम होने का ये है कि बिहार, यूपी, झारखंड के काफ़ी सारे लोग हैं जो गुजरात और महाराष्ट्र में अप्लाई करते थे कम वैकेंसी होने के कारण, लेकिन इस बार बिहार, झारखंड और यूपी में बहुत वैकेंसी है, इसलिए बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने गुजरात में अप्लाई किया हो वहाँ के लोग, इसीलिए थोड़ा कट ऑफ गुजरात का बहुत कम हो सकता है, 48 से 51 लिया है मैंने। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ा है, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम या ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, 57 से 60। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में 10 वैकेंसी कम हुई है, इसलिए हिमाचल प्रदेश कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, 65 से 68 लिया है मैंने। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो वहाँ वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी है, इसलिए 64 से 67 कट ऑफ हो सकता है। कर्नाटका की बात करूँ तो कर्नाटका के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत सारी वैकेंसी कम हुई है, इसलिए कट ऑफ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगा कर्नाटका का, 72 से 75 रह सकता है। केरल की बात करूँ तो केरल में वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए पिछले साल से कट ऑफ 100% कम जाएगा केरल का, 69 से 72 के आसपास रह सकता है। बात करूं मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसी बढ़ी है इस बार, और इसीलिए मध्य प्रदेश में कट ऑफ बहुत कम हो सकता है, 57 से 60 लिया है मैंने रेंज, हो सकता है इससे भी कम हो जाए। महाराष्ट्र की बात करूं तो जैसा कि हम सबको पता है कि गुजरात और महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो लो कट ऑफ वाला स्टेट है, लेकिन चूंकि पिछले साल महाराष्ट्र में कम सीट्स थी, इसलिए कट ऑफ वहाँ पे 71.75 चला गया था, ज़्यादा चला गया था। इस बार जो है महाराष्ट्र में काफ़ी सारे स्टेट है, यूपी, बिहार, झारखंड वाले बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महाराष्ट्र में अप्लाई किया होगा, तो इस बार महाराष्ट्र कट ऑफ मुझे लगता है कि 50 से कम हो सकता है या 50 के आसपास ऑलमोस्ट हो सकता है, 49 से 52 का रेंज मैंने लिया है। बात करूं उड़ीसा की तो पिछले बार से ज़्यादा सीट है, बहुत ज़्यादा सीट है, इसलिए उड़ीसा का कट ऑफ पिछले बार से 6, 7, 8 नंबर कम हो सकता है, 65 से 68 मैंने लिया है, 6, 7, 8 या 10 भी कम हो सकता है। पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है, इसीलिए वहाँ का कट ऑफ 58 से 61 हो सकता है। राजस्थान में इस बार बहुत वैकेंसी घट गई है, आधी हो गई है ऐसा कह सकते हैं, आधे से भी कम, इसीलिए वहाँ का कट ऑफ स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, 64 से 67 रह सकती है। तमिलनाडु की बात करूँ तो वैकेंसी बढ़ी है, इसलिए कट ऑफ 59 से 62 रह सकता है। तेलंगाना की बात करूँ तो तेलंगाना में भी वैकेंसी बहुत सारी घटी है, इसलिए तेलंगाना का कट ऑफ इस बार बढ़ जाएगा, 55 से 58 रह सकता है। अब हम आते हैं यूपी पे, जो कि सबसे पसंदीदा स्टेट रहता है लोगों का, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी अक्सर ज़्यादा होती है। तो पिछले बार वैकेंसी जो थी वो थी 1781 और इस बार 1894 है, तो पिछले साल से भी ज़्यादा वैकेंसी है, इसलिए यूपी का कट ऑफ मुझे लगता है कि पिछले बार से 1-2 मार्क्स कम होगा, 56 से 59 का रेंज लिया है मैंने। बिहार, झारखंड से मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता है, क्योंकि अभी मैं बिहार में पोस्टेड हूँ, जॉब कर रहा हूँ, और झारखंड में मैं रहता हूँ,
तो बिहार और झारखंड के लिए बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार बिहार और झारखंड में। पिछले बार 415 थी बिहार की, इस बार 1111 है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वैकेंसी है। लेकिन हाँ, हम बहुत ज़्यादा कट ऑफ कम का उम्मीद नहीं कर सकते पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन हाँ, फिर भी कट ऑफ कम ही रहेगा, 50 से 53, या हो सकता है एक आध दो नंबर ज़्यादा हो। कह सकते हैं कि 50 से 55 के रेंज में बिहार का कट ऑफ रह सकता है। झारखंड का भी कट ऑफ इस बार बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि झारखंड बिहार एक ऐसे स्टेट है जिनका कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहता है। आईबीपीएस में तो ऑलमोस्ट ज़्यादा ही रहता है, लेकिन इस बार कम रहेगा। झारखंड में मुझे लगता है 52 से 55, यानी कि बिहार झारखंड का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एक दो मार्क्स का अंतर हो सकता है। उत्तराखंड की बात करूं तो वहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए कट ऑफ थोड़ा कम हो सकता है, 60 से 63। वेस्ट बंगाल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट बन के उभरा है इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी बढ़ी है, 1140 वैकेंसी बढ़ी है। और पिछले साल वेस्ट बंगाल का कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ कट ऑफ था, 80 था। तो इस बार मुझे लगता है कि ड्रास्टिकली कट ऑफ घटने वाली है वेस्ट बंगाल की, और 58 से 61 62 के अराउंड रहेगी कट ऑफ। तो ये था मेरा कट ऑफ का एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।